ओके, सो नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स का मीनिंग होता है एक तरह की कॉन्ट्राडिक्शन। ये चैप्टर 1 में आपने किया है, चैप्टर 1 में किया ना आपने, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। तो भैया क्या लेके चलते हो, पहली गलत साबित लेके चलते हो, लेट बाय कॉन्ट्राडिक्शन और बाय सुपोजिशन दैट रूट 2 इज रैशनल, और लास्ट में खुद कोई गलत साबित कर दे तो सही चीज़ सही प्रूव हो जाती है। पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे, चलो समझ गए होंगे। तो यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, कन्वर्स। बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि एक लाइन पैरेलल गिवन है, रिजल्ट क्या है बीपीटी का, रेशो इक्वल। क्या इक्वल होता है, यही कहती है बीपीटी कि अगर आपके पास क्या है कि एक ट्राइंगल है, बीपीटी कहती है कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दिया आपने, तो ये साइड क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है इन दोनों साइड्स को। तो ये है रिजल्ट किसका, बीपीटी का। किसका है ये, तो कन्वर्स इसका उल्टा होगा। कन्वर्स क्या होगा कि जो गिवन है वो हमें प्रूव करना होगा, और जो प्रूव है वो गिवन होगा। उल्टा हो जाती है ना चीजें कन्वर्स में। ठीक है जी, लिखो क्वेश्चन, लिखो इसको भी, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, कन्वर्स, सॉरी, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखो, लिखो जी। इन अ ट्राइंगल if a line divides the any two sides in the same ratio, then any two sides in the same ratio, comma, then it is parallel to the third side. It is parallel to the third side. पैरेलल टू दी थर्ड साइड। ठीक है, क्या कहती है कन्वर्स कि अगर एक लाइन है, हमें नहीं पता क्या कर रही है, पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल तो प्रूव करना है, ये लाइन इनको डिवाइड कर रही है, किसी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो कहता है तीसरी साइड के साथ उसका क्या रिलेशन, क्या होगा कि वो उसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गई। लिखो जी गिवन। तो गिवन क्या है हमें, ऑब्वियसली आ ट्राइंगल ए बी सी इन विच AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको नंबर 1 नाम दे दो, आगे जाके काम आने वाला है। पहले गिवन है हमें, जो प्रूव करना था बीपीटी में, वो यहाँ गिवन दे दिया। टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, प्रूव करना है, आप समझ गए होंगे। जो गिवन वो प्रूव, जो प्रूव वो गिवन। कंस्ट्रक्शन बड़ी तकड़ी है इसके अंदर। As I said in the beginning, we need to use the contradiction method. हम मान के चलेंगे ये लाइन पैरेलल है नहीं है। ठीक है जी। Suppose DE is not parallel to BC. Now draw, कोई भी नाम दे दो, draw DF parallel to BC। हमने मान लिया कि D पैरेलल नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेके चल रहे हैं, तो भाई कोई तो पैरेलल होगी, रेशियो तो डिवाइड हो रही है, तो हमने मान लिया कि कौन पैरेलल है भाई, DF पैरेलल है, किसके, BC के। अब बात होगी पैरेलल लाइन की, जहां भी पूरे ट्राइंगल चैप्टर में किसी भी ट्राइंगल में किसकी बात हो गई, पैरेलल लाइन की बात हो गई, तो कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्या लगा देना है, बीपीटी। क्या लगा देना है, बीपीटी लगा देना है, रेशियो सेम ले लेनी है। तो अब प्रूफ कैसे कर रहे हैं हम इसका, लिखो जी प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC सिंस DF is parallel to BC, so by using
बीपीटी, क्योंकि पैरेलल है, बीपीटी की कंडीशन है पैरेलल, हम यूज कर सकते हैं। देखो बेटे मैंने डी नहीं लिखा, ध्यान से देखना, क्या लिखा है, डीएफ लिखा है। क्या लिखा है, डीएफ। डीएफ पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो हम बीपीटी लगा सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है। तो बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल हो जाएगा एएफ अपॉन एफसी। दे दो नंबर 2 का नाम। फ्रॉम 1 and 2, देखो बेटा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, उधर भी लेफ्ट में यही पड़ा है, इधर भी लेफ्ट में यही पड़ा है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC इक्वल टू बोलिए AF अपॉन FC। अगर लेफ्ट लेफ्ट के तो राइट राइट के इक्वल है, ठीक है, तो ये हो गया। ओके अब क्या करेंगे, एक छोटा सा काम, एड वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स, बेटा दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो AE अपॉन EC प्लस 1, AF अपॉन FC प्लस 1, EC एलसीएम आ गया जी, AE प्लस EC, इधर FC एलसीएम आ गया, AF प्लस FC। हाँ जी बेटे बताओ जरा कि AE और EC को जोड़ के क्या बनता है, AE और EC को जोड़ के बनता है पूरा AC, नीचे EC पड़ा है। AF और FC को जोड़कर भी तो AC ही बनता है, नीचे FC पड़ा है, AC से AC कैंसिल हो गया, EC इज इक्वल टू FC। अब देखो ध्यान से, ये क्या बात हुई कि जो EC है और FC के इक्वल है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन F एंड E कोइंसाइड। क्या करेंगे, एक के ऊपर एक, ये तो तभी पॉसिबल है ना कि EC और FC इक्वल। भाई जितनी EC की लेंथ उतनी FC की लेंथ, इसका मतलब F कहीं और नहीं है, कहां पर है, E के ऊपर ही है, E के ऊपर ही है, तो गेम ओवर, डन हो गया। हम कह देंगे कि हम भाई सुपोजिशन गलत थी हमारी, कि बस ठीक है, अगर F E के ऊपर ही है इसका मतलब पूरी DE या कह पैरेलल हो गई, कैसे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये रिजल्ट है किसका, बीपीटी का, ठीक है जी, लिख दो EC इज इक्वल टू FC। दिस इज ओनली पॉसिबल, लिखो। आई होप ये नोट कर लिया होगा, इधर वाला कर लिया, नहीं किया, ऊपर वाला तो कर लिया होगा गिवन वाला, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखना है आपने लिखना है दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन F and E points coincide each other, coincide each other, thus DE parallel to BC, hence proved. I hope this is the easy one. Then if we compare it with BPT, this is much easier, much easier. बस एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, D पैरेलल नहीं माननी है, DF पैरेलल मान लिया और बाद में D को दिखा देना है, यही तो करना था, यही मैथमेटिक्स है। यस